मंथरा दासी, अयोध्या की महारानी कैकई की दासी, आकर चुगली करती है, कैकई के कान भर देती है। स्नेहिल माता के मन में द्वेष जाग उठता है और फिर राम का वनवास, दशरथ की मृत्यु, सीता का हरण, रावण से युद्ध, एक संपूर्ण रामायण का निर्माण हो जाता है। एक दासी द्वारा की गई चुगली, कान भरना या पैशून्य कारण बन गया, आधार बन गया रामायण का। संस्कृति का आप सभी से जय जिनेन्द्र। स्वागत अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में। और आज हमारी चर्चा का विषय है 14वां पाप, पैशून्य। किसी की चुगली करना, किसी के बारे में गलत धारणा बना लेना और फिर पीठ पीछे किसी से उसकी शिकायत या निंदा करना, आपस में लोगों को भिड़ा देना पैशून्य पाप है। इस पाप को करना जितना आसान है, इसके परिणाम उतने ही घातक और भयानक हैं। एक राजा था। वह अपने राज्य के राजपुरोहित का बड़ा सम्मान करता था। कुछ समय से राज दरबार में एक ब्राह्मण का आना जाना होने लगा था। उस ब्राह्मण को भी राजा सम्मान देता और उसकी बात ध्यान से सुनता। राजपुरोहित के मन में उस ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। एक डर उसके मन में समा गया कि कहीं यह ब्राह्मण राजा को प्रभावित कर राजपुरोहित का पद न ले ले। असुरक्षा की भावना ने पुरोहित के मन में हलचल पैदा कर दी। उसने मन ही मन विचार किया कि जैसा भी हो, इस ब्राह्मण के प्रति राजा के मन में गलत भाव पैदा किया जाए। कुछ ऐसा किया जाए जिससे राजा के मन में इसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए। ऐसा सोचकर पुरोहित ने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन राजपुरोहित राज दरबार में रोज आने वाले उस ब्राह्मण से मिला और उसके प्रति अपनापन व्यक्त करते हुए कहा, आप भाग्यशाली हैं, महाराज की आप पर पूरी कृपा है, दरबार में आपको सम्मान मिलता है, लेकिन शुभचिंतक होने के नाते एक सलाह आपको देना चाहूँगा कि राजाओं के मिजाज का कुछ पता नहीं चलता। वे कब नाराज हो जाएं, कब खुश हो जाएं। कभी कभी तो मामूली सी बात पर उनका क्रोध सहना पड़ जाता है। आप जब भी राजा के पास हों, उनसे बातचीत का प्रसंग आए, तब खुले मुंह उनसे बात न करें, क्योंकि बातचीत करते समय मुंह से निकला जरा सा थूक का एक छींटा भी राजा को नाराज कर सकता है। उस समय मुंह पर कोई कपड़ा जरूर बांध लें। ब्राह्मण ने राजपुरोहित को अपना शुभचिंतक मानते हुए उसके परामर्श को, उसकी सलाह को स्वीकार कर लिया। इधर राजपुरोहित राजा के कान भरने के बारे में सोचने लगा। अवसर पाकर उसने राजा से कहा, इधर कई दिनों से देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो स्वयं को ब्राह्मण कहता है आपके पास आता है। आपकी निकटता भी उसने प्राप्त कर ली है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि ब्राह्मणत्व तो उसमें अंश मात्र भी नहीं है। वह तो पक्का शराबी है। कभी कभी तो शराब पीकर दरबार में आ जाता है। ऐसे लोगों को मुंह लगाना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। दरबार की छवि भी इससे प्रभावित होती है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, शराबी तो वह व्यक्ति लगता नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो पूरी जानकारी के बाद ही कह रहे होंगे। वह शराबी है, इसका कोई प्रमाण है? कुटिल और ईर्ष्यालु राजपुरोहित ने पूरी योजना बनाई हुई थी। राजा के पास आया था ही योजना बनाकर। उसने कहा, महाराज, प्रमाण यह है कि जब भी उसने शराब पी होगी, वह खुले मुंह आपसे बात नहीं करेगा। उस समय वह अपने मुंह पर कपड़ा जरूर रखेगा। राजा ने कहा, यह तो तुमने नई जानकारी दी है, मैं जरूर इस सत्य की जांच करूंगा। दूसरे दिन दरबार में वह ब्राह्मण उपस्थित हुआ। राजा के निकट आकर बातचीत करने का मौका आया तो उसने मुंह पर कपड़ा रख लिया। राजा को पुरोहित की बात पर विश्वास हो गया। अब तक उसे सम्मान देते आ रहे राजा के मन में उस ब्राह्मण के प्रति घोर नाराजगी पैदा हो गई। धर्म कर्म से दूर उस ब्राह्मण का इतना साहस कि मुझे छलने की कोशिश करे। राजा ने उसे उसी क्षण
दंडित करने का निर्णय कर लिया। राजा ने कहा, ब्राह्मण जी, बहुत दिनों से दरबार में आ रहे हो, आज मैं आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। इतना कहकर राजा ने अपने हाथ से कोषाध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखा। रुपया दीजो 500, मत दीजो सुल्लाख, घर में आगे घालने काटी दीजो नाक। राजा ने पत्र लिफाफे में बंद कर ब्राह्मण को दे दिया। राजपुरोहित दूर से सब कुछ अपनी आंख से देख रहा था। राजा का पत्र देखकर उसके मन में शक हुआ। ब्राह्मण ने आज अपना सौभाग्य समझा और खुशी खुशी राजकीय कोषागार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कुटिल राजपुरोहित मिला। पूछने पर ब्राह्मण ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, महाराज ने तो आज कृपा की है। राजकोष के प्रभारी के पास यह पत्र देकर भेजा है तो पुरस्कार मिलना ही है। राजपुरोहित को लगा, मेरा दांव तो उल्टा पड़ गया। कहाँ मैं दंडित कराने की बात सोच रहा था और कहाँ इस ब्राह्मण को पुरस्कार मिल रहा है। पुरोहित आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर चाल चली और कहा, अभी शायद तुम राजकीय नियमों को जानते नहीं हो। यह पत्र सीधा भंडारी के पास नहीं जाएगा। पहले इस पर राजकीय मोहर लगेगी, तब जाकर कार्यवाही होगी। लाओ, यह पत्र मुझे दो, मैं अभी मोहर लगवा लाता हूँ। सरल हृदय ब्राह्मण राजपुरोहित के कपट को समझ नहीं सका और पत्र उसे दे दिया। पत्र लेकर राजपुरोहित सीधा कोषागार के प्रभारी के पास गया। उसे पत्र थमाकर कहा, राजाज्ञा की तुरंत पालना की जाए। भंडारी ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखी गई 500 रुपए देने की बात तो समझ में आई, लेकिन नाक काट लेने की बात ने उसे उलझन में डाल दिया। फिर भी आज्ञा तो आज्ञा थी। प्रभारी का काम आज्ञा पालन करना था। उसने पत्र में लिखे निर्देश के अनुसार 500 रुपए दिए और कटार हाथ में लेकर राजपुरोहित की गर्दन पकड़ ली। पुरोहित घबराकर बोला, भंडारी जी, यह क्या कर रहे हैं? भंडारी ने कहा, वही कर रहा हूँ जो राजा ने पत्र में लिखा है। इतना कहकर भंडारी ने राजपुरोहित की नाक काट ली। राजपुरोहित को सारी बात समझ में आ गई, लेकिन अब क्या हो सकता था। राजपुरोहित द्वारा छला गया ब्राह्मण निराश होकर वापस राजा के पास गया। राजा को उसे नाक सहित सही सलामत देखकर आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, आप मेरा वह पत्र लेकर भंडारी के पास नहीं गए क्या? ब्राह्मण ने कहा, वहां पहुंचने से पहले ही राजपुरोहित जी ने वह पत्र मुझसे ले लिया और उसके बाद वे मुझे मिले ही नहीं। तभी पुरोहित जी नाक पर पट्टी बांधे दरबार में राजा के सामने उपस्थित हुए। सारी बात राजा की समझ में आ गई। राजपुरोहित का षड्यंत्र खुल गया। उसे अपने किए की सजा मिल गई और उसका पद उस ब्राह्मण को मिल गया। तो जो दूसरों का अहित करता है, मानो वह अपने अहित की पृष्ठभूमि तैयार करता है। बुराई का दुष्परिणाम भोगना पड़ता है उसे। दूसरों का अहित करने की भावना स्वयं अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। कर्मों का फल भोगने में देर तो हो सकती है, किंतु कर्म के साम्राज्य में अंधेर नहीं है। कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, तो बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। दूसरों के दोषों को देखना जिनकी प्रवृत्ति है, स्वभाव है, दूसरों के बनते काम को बिगाड़ने में जिन्हें रस आता है, अच्छे और नेक काम में जिन्हें कोई दिलचस्पी नहीं, दो लोगों में परस्पर अविश्वास पैदा कर उन्हें आपस में भिड़ा देने को जो अपनी बड़ी कामयाबी मानते हैं, वे नहीं जानते कि कितने पापों का बंध कर रहे हैं। तो इस पैशून्य पाप से बचने का क्या उपाय है? सीधा सरल उपाय है, लोगों के दोषों को देखना छोड़ दें। लोगों के दोषों या गलतियों या बुराइयों पर फोकस नहीं करना और ध्यान रखना कि क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए या अपने लोभ की पूर्ति के लिए कहीं हम मानव से दानव ना बन जाएं। पैशून्य से दूसरे जीवों के साथ हमारा अशुभ अनुबंध बंधता चला जाता है
और साथ ही होता चला जाता है कर्मों का प्रगाढ़ बंध। कई बार सामने वाले के भले के लिए भी चुगली या पैशुन्य का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अध्यापक या टीचर माता पिता के सामने बच्चे की गलती को रखता है। हो सकता है कोई सास भी अपने बेटे से बहू की गलती के बारे में बताए ताकि उसकी गलती को समझदारी से सुधारा जा सके, या फिर नौकर की गलती मालिक को बताई जाए जिससे आगे से वह गलती ना हो। मगर ऐसे समय में भी ध्यान रहे कि आपका आधार केवल समाधान को ढूंढना हो, मुश्किलों को सरल करना हो, बढ़ाना ना हो, और सामने वाला आपके कारण किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तो अपने विवेक को जागृत रखें, समझें और संकल्प करें कि इस छोटे से मनुष्य जीवन को अपने व औरों के हित के लिए उपयोग में लाएं, अहित के लिए नहीं। जब भी पैशुन्य का मौका आए, चुगली करने का मौका आए, तो उसी समय अपने आप पर नियंत्रण कर कुछ समय के लिए मौन व्रत ले लें। धीरे धीरे पैशुन्य आपके जीवन से दूर, बहुत दूर हो जाएगा और रह जाएगी सिर्फ शांति, सद्भाव, प्रेम, दया, करुणा, सौहार्द और आनंद। आगे चर्चा करेंगे 15वें पाप पर, परिवाद पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।